Hello everyone, myself Ashish Kumar and I welcome you all in this video. Today in this video we are going to complete our first chapter of class 6 which is knowing our numbers. तो इस चैप्टर में हम लोग इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे और इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग NCERT एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, नंबर्स के बारे में। उसके बाद अलग अलग नंबर को कंपेयर करना है और अलग अलग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद बड़ा बड़ा नंबर को कैसे एस्टिमेट करते हैं, मेजर करते हैं, एस्टिमेशन के बारे में देखेंगे और ब्रैकेट का यूज करने के बारे में देखेंगे, बोडमास रूल्स, और लास्ट में हम लोग रोमन नंबर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। तो इससे पहले कि हम लोग अपना चैप्टर को शुरू करें, हम लोग को सबसे पहले जान लेना है कि अलग अलग टाइप का क्या क्या नंबर होता है। सबसे पहले जो नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? कॉमन काउंटिंग नंबर, जो हम लोग 1, 2 इस टाइप से बोलते हैं ना। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। 1, 2, 3 इस टाइप से काउंटिंग नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद हम लोग आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड जाता है। देखिए, नेचुरल नंबर वैसा नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 जो कि 1 से ज़्यादा होता है। मतलब 1 को हम लोग प्राइम नंबर में कंक्लूड नहीं करते हैं। विच हैज ओनली 1 एंड इटसेल्फ फैक्टर, मतलब उसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ होता है। जैसे कि अगर हम लोग 3 ले लेते हैं, 3 किसका किसका टेबल में जाएगा? 1 का में और 3 का में, मतलब वो अपना ही आप से जा रहा है और 1 से जा रहा है। इसी टाइप से 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइम नंबर बोलेंगे। इसके बाद हम लोग का आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर वैसा नेचुरल नंबर होता है जो कि 1 से बड़ा होता है और उसमें क्या होता है? 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी कोई एक फैक्टर होता है। जैसे कि हो गया हम लोग का 4 का अगर हम लोग फैक्टर का बात करें तो 4 का फैक्टर हो गया 1, 2 हो गया और 4 हो गया। मतलब 2 से ज़्यादा इसका फैक्टर है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इसी टाइप से कंपोजिट नंबर हो गया 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में जब हम लोग 0 को इंक्लूड कर देते हैं, तो नेचुरल नंबर में क्या होता था? 1 से काउंट करते थे और होल नंबर में क्या होता था? 0, 1, 2 इस टाइप से। मतलब नेचुरल नंबर में हम लोग 0 को जब इंक्लूड कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? होल नंबर। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ नंबर 0। नेचुरल नंबर में जब 0 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे उसको होल नंबर। इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? होल नंबर विथ देयर अपोजिट। मतलब होल नंबर जो हम लोग ले रहे हैं 0, 1, 2 और उसका अगर हम लोग नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा? -1, -2। तो इसमें क्या आता है? नेगेटिव नंबर भी आता है और पूरा जितना होल नंबर ले रहे हैं सब आ जाता है इंटीजर में। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? ऑल द नंबर्स, जितना भी नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन के रूप में लिखने का मतलब क्या है? P/Q के फॉर्म में लिखेंगे और जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में अगर हम लोग का 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइंड उसको बोला जाता है। मतलब उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको नंबर दिया जा रहा है 5 दिया जा रहा है, 5/0 अगर लिख रहे हैं तो 5 को, उसका मतलब क्या हो रहा है? 5 को 0 बार डिवाइड करना, तो वो पॉसिबल नहीं ना, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग अनडिफाइंड। देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में हम लोग जिसको नहीं दिखा सकते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो जैसे कि हम लोग के पास है √8। √8 क्या हो गया? ये हो गया इरेशनल नंबर। अब देखिए रियल नंबर किसको बोलेंगे? द सेट ऑफ रेशनल विद द सेट ऑफ इरेशनल। अगर हम लोग रेशनल नंबर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि 1/2 प्लस √8, ये क्या हो गया? ये एक रियल नंबर है। उसमें क्या हो गया? रेशनल भी है और इरेशनल भी नंबर है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a+ib, a+bi या फिर a+ib के फॉर्म में अगर हम लोग लिख सकते हैं वैसा नंबर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पे i क्या होता है? I फॉर आयोटा इसको बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है √-1। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग को कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में पढ़ना है। कंपेयरिंग नंबर्स
कंपेयरिंग नंबर्स व्हेन टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट। सबसे पहले पढ़ना है जब कोई भी नंबर का टोटल डिजिट क्या है, अलग अलग हो, नंबर ऑफ डिजिट। जैसे कि एग्जांपल में है 22, 123, 9, 3, 45, 3005। इसमें देखिए, इसमें एक डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है और इसमें 4 डिजिट है। तो इसमें अगर हमको सबसे बड़ा नंबर पता करना होगा तो क्या करेंगे, 4 डिजिट वाला सबसे बड़ा होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। और अगर सबसे छोटा 1 डिजिट वाला एक ही है, मतलब ये क्या है, सबसे छोटा है। तो इस टाइप से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। द नंबर्स विद द मोस्ट नंबर डिजिट्स इज द लार्जेस्ट नंबर बाय मैग्नीट्यूड एंड द नंबर विथ लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट। तो जिसका सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट रहेगा वो क्या होगा, वो सबसे बड़ा होगा। अब देखिए दूसरा टाइप में कंपेयर करना है, कंपेयरिंग नंबर्स व्हेन टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट इज सेम। अगर देखिए इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी, तो डिजिट सेम रहेगा तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। द नंबर विथ हाईएस्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो मतलब देखिए सबसे लेफ्ट साइड में आपको देखना है, इस 1 10 100 प्लेस को देखना है। तो इसमें देखिए 3 है, 5 है, 2 है। तो ये क्या हो गया, 5 सबसे बड़ा है, तो यही हो गया इसका लार्जेस्ट नंबर। देखिए 560 लेफ्ट मोस्ट डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटा क्या है, देखिए 3352, सबसे छोटा 2 है। अब देखिए 280 है और 265 है। अब इसके बाद इसका बगल वाला को देखेंगे, बगल वाला में क्या है, इसमें 8 है, इसमें 6 है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका सबसे छोटा नंबर। तो कंपेयर करके इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, या फिर उसको बोलेंगे घटते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, देखिए अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। छोटा से बड़ा अगर अरेंज कर रहे हैं इसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर किसको बोलेंगे, अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, उसी को बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि अगर हम लोग के पास कुछ भी नंबर मिला हुआ है 1 5 8 6 2, तो इसको अगर हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से बड़ा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले सबसे छोटा क्या है 1 है, उसके बाद है 2 है, फिर है 5, फिर 6 है, फिर 8 है। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा हो रहा है, तो इसलिए इसमें इसको ऐसे कोमा दे के नहीं लिखेंगे, इसको लिखना होगा 1 से बड़ा कौन है 2, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा है 6, उससे बड़ा है 8। इस टाइप से ग्रेटर देन का साइन लगा के लिखना होगा। और इसी टाइप से अगर इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो क्या लिखना होगा, सबसे बड़ा को पहले लिखना होगा। सबसे बड़ा क्या है 8 है, 8 सबसे बड़ा, उसके बाद है 6, फिर है 5, फिर 2, फिर 1। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इफ अ सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स आर गिवन, अगर हम लोग को कोई भी डिजिट दिया हुआ है, वी कैन मेक डिफरेंट नंबर्स हैविंग द सेम नंबर्स। मतलब अगर कुछ डिजिट दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग के पास है 3096, तो इससे हम लोग अलग अलग टाइप का सेम डिजिट से अलग अलग इसका प्लेस को इंटरचेंज करके अलग अलग नंबर बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों को सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में बड़ा नंबर को लेना है। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है 9 है, 9 को पहले लिखे, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 6 को लिखे, फिर 3, फिर 0। ये हो गया इसका ग्रेटेस्ट नंबर, ये 4 डिजिट से। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर अगर 4 डिजिट का बनाना है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग को 0 को लेफ्ट मोस्ट में नहीं लिखना है, 0 से जस्ट बड़ा क्या है 3 है, तो 3 को लिखेंगे, फिर 0 को, फिर 6 को, फिर 9 को। तो ये हो गया सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है शिफ्टिंग डिजिट के बारे में। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर चेंजेस मैग्नीट्यूड। मतलब अगर हम लोग कोई भी डिजिट का अगर पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो उसका क्या होता है, वैल्यू भी चेंज हो जाता है। जैसे कि 12 है, 12 के जगह में अगर इसको इधर कर दे रहे हैं और इसको इधर कर दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है ये 21। और 12 और 21 दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मतलब इसका कुछ अलग वैल्यू है, इसका कुछ अलग वैल्यू है। एग्जाम्पल में जैसे कि दिया हुआ है, कंसीडर अ नंबर अगर हम लोग 789
कंसीडर करते हैं, अगर हम लोग इसका प्लेस को इंटरचेंज कर दे रहे हैं 100 और 1 प्लेस को, तो हम लोग क्या मिलेगा 987 मिलेगा, जो कि इससे बड़ा नंबर है। तो इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो जा रहा है। सिमिलरली इफ़ वी एक्सचेंज द प्लेस विथ यूनिट प्लेस वी गेट, अगर हम लोग यूनिट प्लेस से भी अगर एक्सचेंज करते हैं तो हम लोग को फिर से इस टाइप से मिलेगा। तो ये समझाना चाह रहा है। अब देखिए अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग कोई नंबर लेते हैं 789, तो इसमें 7 का प्लेस वैल्यू क्या है 100 है, तो इसलिए बोलेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 700 हो गया। 8 क्या है 10th प्लेस में है, मतलब इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया 80। इस टाइप से इसको लिखा जाता है। 9 1 प्लेस में है, इसके इधर कोई डिजिट नहीं है, तो इसका प्लेस वैल्यू 9 ही हो गया। अब इसके बाद हम लोग को देखना है लार्जर नंबर, मतलब बड़ा बड़ा नंबर के बारे में। लार्जर नंबर आर कंसिडरेबली लार्जर देन दोज वी यूज कॉमनली इन डेली लाइफ। हम लोग डेली लाइफ में क्या, अगर कहीं पे पैसा वैसा का भी जरूरत है, 100 रुपया 200 रुपये 500 रुपये इस सब का यूज़ करते हैं, लेकिन बड़ा नंबर क्या होता है वो हम लोग जो डेली लाइफ में अपना यूज़ करते हैं उससे थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि अगर इसमें बताया गया है कि अगर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर हम लोग लेना चाहें तो क्या हो जाएगा 999, इसको हम लोग बोलेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्योंकि अगर इसमें हम लोग एक भी अगर ऐड कर देते हैं, तो हम लोग क्या मिलेगा 1000 मिल रहा है। तो ये क्या है, ये 4 डिजिट में कन्वर्ट हो गया, मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया 3 डिजिट का 999। और अगर इसमें हम लोग 1 ऐड कर दे रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन जा रहा है। तो यही बताया जा रहा है, देखिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसी टाइप से लार्जेस्ट अगर 4 डिजिट ले रहे हैं, 4 डिजिट कहने का मतलब अगर 4 को 9 ले रहे हैं तो 1 4 को 0 आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। जैसे कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिया है 4 को 9, अब इसमें एक ऐड कर दे रहा है, क्या हो जा रहा है 1 में 4 0 आ जा रहा है, इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। वी कैन कन्वर्ट लार्ज नंबर्स इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर नंबर। तो हम लोग बड़ा बड़ा नंबर को छोटे नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे कि 100 ले रहे हैं 100, अगर आप ही सोचिए कि अगर आपके पास 100 का नोट है तो आप उसको नहीं बोल सकते 10 का 10 को नोट इस टाइप से बोल सकते हैं ना। तो इसी टाइप से इसको बोला जा रहा है 10 टेंस, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 10 टेंस, मतलब 10 टेंस मिलके क्या बनता है 100। तो यही चीज़ को समझाया जा रहा है। और इसी टाइप से 10 100 मिलके क्या बनता है 1000। और अगर इसको अगर टेंस के रूप में दिखाएंगे तो क्या होगा 100 टेंस मिलके 1000 बनेगा। इसी तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 लाख जो होगा 1 लाख क्या होगा 100,000 के बराबर होगा। और इसी को क्या बोल सकते हैं 1100 बोलेंगे, यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा 100। और इसी टाइप से 1 करोड़ को क्या बोलेंगे 100 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़। और इसी टाइप से 10,000 मिलके 1 करोड़ बन रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एस्टिमेशन के बारे में। एस्टिमेशन मतलब अप्रोक्स में जो लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग को कोई नंबर दे दिया है 92462, अब इसको अगर हम लोग को बोला है नियरेस्ट टेंस से एस्टिमेट करने टेंस का, तो कभी भी अगर हम लोग को बोलेगा नियरेस्ट टेंस से एस्टिमेट करने के लिए, तो हम लोग टेंस के केस में क्या देखेंगे 1 डिजिट को देखेंगे। 1 डिजिट इसका क्या है 2 है। तो अगर 5 या फिर 5 से बड़ा रहेगा, 5 या फिर 5 से अगर बड़ा रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसका जो बगल वाला डिजिट है उसमें एक हम लोग इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 5 से छोटा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 99246 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो इसमें कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करेंगे। इसी टाइप से देखिए अगर हम लोग 100 से कर रहे हैं, 100 से अगर कर रहे हैं तो हम लोग अगर ध्यान दें तो 100 से कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या देखेंगे, इसमें 10th डिजिट को देखेंगे। 10th डिजिट को अगर देखेंगे तो 10th डिजिट क्या है 6 है, मतलब 5 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे एक बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग नियरेस्ट 100 में कैसे करेंगे 9292। अब देखिए 4 को क्या कर देंगे 5 और 2 को 0 लगा देंगे।
92500। इसी टाइप से अगर नियरेस्ट 1000 करना है, 1000 करना है मतलब 100 प्लेस को देखना है। 100 प्लेस में कौन सा है, 4 है। 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो इसको क्या लिखेंगे 92 और कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 जीरो लगा देंगे। इसी टाइप से अगर नियरेस्ट 10,000 में देखना है, 10,000 में किसको देखेंगे हम लोग, 1000 प्लेस को देखेंगे। 1 10 100 1000, 1000 प्लेस में क्या है, 2 है, मतलब 5 से छोटा है तो 9 0 0 0 और एक 0, तो ये हो गया नियरेस्ट 10,000। इसी टाइप से हम लोग इसको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करने का ये हो गया। अब हम लोग एस्टिमेट करने का इसका देखेंगे। तो एस्टिमेशन सम और डिफरेंस, जब भी हम लोग को किसी नंबर को नियरेस्ट में करके सम फाइंड आउट करना रहेगा तो कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग के पास देखिए, एस्टिमेशंस आर यूज्ड इन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नंबर। एस्टिमेशन का यूज़ क्या कब करते हैं, कोई भी नंबर को जोड़ना है या घटाना है। एग्जाम्पल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एडिशन, अगर हम लोग को मान लेते हैं इसको अगर ऐड करना है तो ये क्या है, इसका जो सबसे छोटा प्लेस है वो क्या है, 3 डिजिट का है। हेयर ये क्या है, बड़ा है और ये छोटा है, देयरफॉर राउंडिंग ऑफ 200। तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए ये क्या है 100, सबसे छोटा नंबर क्या है 100 प्लेस का है, तो इसको हम लोग राउंडिंग ऑफ जब भी करना रहेगा तो इसको 100 से राउंड ऑफ करेंगे। तो अगर हम लोग 100 से इसको राउंड ऑफ करते हैं मतलब इसका 10th प्लेस क्या है, 10th प्लेस 5 से कम है, मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 400 लिखेंगे। और इसको अगर 100 प्लेस देखते हैं तो क्या है, ये 5 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7900 हो जाएगा। तो इसी को जोड़ा गया, देखिए 7900 प्लस 400 दोनों को जोड़ दिए तो हम लोग को इतना मिला। और अगर एक्चुअली में अगर हम लोग दोनों को जोड़ते तो हम लोग को इतना मिलता, वही इसमें दिखाना चाह रहा है। अब देखिए, अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए कैसे एस्टिमेट करेंगे। जैसे कि हम लोग के पास ये नंबर है तो इसको हम लोग, इसमें जब सबसे छोटा नंबर है वो क्या है 1000 है, तो इसको नियरेस्ट 1000 से एस्टिमेट करेंगे। नियरेस्ट 1000 करने का मतलब 100 डिजिट को देखना है, 1 10 100, 100 डिजिट इसका क्या है, इसका है ज़्यादा, 5 से ज़्यादा है, तो इसको क्या लिखेंगे 6000 लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, इसमें 0 है मतलब इसको 1000, तो 6000 में क्या करेंगे 1000 घटा देंगे, तो 6000 में 1000 घटाएं तो 5000 मिला। और अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करते तो हम लोग को इतना मिलता। यही है इसका कैलकुलेशन। अब हम लोग प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखेंगे, कैसे इसको एस्टिमेट करेंगे। राउंडिंग ऑफ ईच फैक्टर्स इज ग्रेटेस्ट टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस देन मल्टीप्लाई राउंडिंग ऑफ फैक्टर्स। तो इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है ग्रेटेस्ट प्लेस से। जैसे कि 199 हो गया तो इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है 100 है, तो इसको 100 से राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 200 मिल जाएगा हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे 9 है मतलब 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक बढ़ा देंगे तो 200 मिल गया। जो सेकेंड नंबर है वो है 31 क्या है, इसको नियरेस्ट 10 से हम लोग मैक्सिमम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नियरेस्ट 10 से अगर करना है तो 1 डिजिट को देखेंगे। 1 डिजिट क्या है 5 से छोटा है, मतलब इसका में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 30। तो क्या करेंगे, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 1 2 3 0, यही हो गया इसका एस्टिमेशन। तो देख लीजिए यही लिखा हुआ है और एक्चुअल कैलकुलेशन ये था। तो एस्टिमेशन को इस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं, यही इसमें बताया गया है। इसके बाद है बोर्डमास रूल। तो बोर्डमास क्या होता है, बोर्डमास का मतलब होता है B4 होता है ब्रैकेट। सबसे पहले जान लीजिए B4 क्या होता है, ब्रैकेट। O4 होता है ऑफ, D4 डिवीजन। इसी टाइप से D के बाद M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए अगर हम लोग को कोई भी इस टाइप का लंबा इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स का फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट को हटाना है, उसके बाद ऑफ को हटाना है, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है वी फॉलो एन ऑर्डर, हम लोग एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं आउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इट इज कॉल्ड एज बोर्डमास रूल। इसी रूल को क्या कहते हैं, बोर्डमास रूल बोलते हैं हम लोग। वाइल सोल्विंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अगर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इस टाइप का, उसको अगर हम लोग सोल्व कर रहे हैं, पार्ट्स इनसाइड द ब्रैकेट्स आर ऑलवेज डन। सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे, उसके बाद ऑफ को करेंगे, उसके बाद इसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 5 + 1 × 2 है,
और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 2। तो सबसे पहले क्या किया जा रहा है, सबसे अंदर में जो ब्रैकेट है उसको सोल्व किया जा रहा है। तो देखिए 5 + 1 क्या हो गया 6 हो गया, और इंटू में 2 था तो इसको हम लोग क्या लिख दिए 6 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे जो ये ब्रैकेट था 2 3 जा कितना हो गया, तो इसको 2 इंटू 3 ही इस स्टेप में रखा गया है। यहाँ पे क्या हो गया 6, उसके बाद इधर जो लिखा हुआ था 2 + 2 माइनस 2, +2 माइनस 2 को इस टाइप से लिख दिया, +2 माइनस 2। अब इसके बाद देखिए 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया, डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6 को लिख दिए। तो अब देखिए अब हम लोग का ब्रैकेट खत्म हो गया, ऑफ इसमें है भी नहीं। अब क्या करना होगा, अब डिवीजन को कैरी आउट करना होगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए +2 माइनस 2, अब क्या करना है एडिशन को सॉल्व करना है। एडिशन क्या हो गया 2 + 2 क्या हो गया 4, उसके बाद -2। तो इस टाइप से आपको एक्सप्रेशन को परफॉर्म करना है, यही है बोर्डमास। अब हम लोग चलिए रोमन नंबर के बारे में देखते हैं। तो रोमन नंबर आपको सीखने के लिए जो मेन है 1 to 10 तक इस टाइप से इसको डिनोट करते हैं, इसको आपको याद रखना होगा। जैसे कि 1 को एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं, 2 को डबल लाइन से, 3 को इस टाइप से, 4 को 5 6 7 8 को 3 लाइन से, 9 को IX इस टाइप से लिखते हैं। और देखिए 10 को दिखाते हैं X से। उसके बाद देखिए 11 को अगर दिखाना है, 11 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो 10 में 1 जोड़ दे रहे हैं तो 11 को इस टाइप से दिखाएंगे। इसी टाइप से अगर 12 दिखाना है तो X, तो इसी टाइप से आपको लिखना है। तो आपको 20 का इस टाइप से x हो गया 10 का, तो 20 का क्या हो जाएगा XX हो जाएगा। 30 का इस टाइप से, 40 50 को L से दिखाते हैं। अब देखिए 40 में क्या हो गया 50 L से दिखाते हैं, 50 से क्या है 10 कम है तो इसको XL इस टाइप से दिखाएंगे। और 60 में क्या हो गया 50 से ज़्यादा हो गया 10, तो L में 10 ज़्यादा है मतलब राइट साइड में इसको दिखाएंगे LX इस टाइप से दिखाया जा रहा है। अब 70 में क्या हो गया 2 को 10 को जोड़ दिया, 80 में क्या हो गया L, 50 में 50 + 30 कर दिए तो हो गया हम लोग का 80। अब देखिए अब 90 करना है, 100 को हम ऑलरेडी जानते हैं, 100 को क्या जिससे दिखाते हैं 100 को दिखाते हैं C से। अब C में 10 कम है मतलब इस टाइप से दिखा सकते हैं। तो इसी टाइप से आपको रोमन नंबर का बहुत सारा कैलकुलेशन रहेगा, इसको परफॉर्म करना रहेगा। तो यहीं पे आपका ये जो कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है वो पूरा खत्म होता है। उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।